आज का सूत्र है जातक पारिजात, ऑथेंटिक बुक है। उसका पंचम भाव फल अध्याय से लिया गया है, जिसमें देवता का विचार कहा गया है। हमारी कुंडली होती है, जन्म कुंडली। जब हम पैदा होते हैं, ग्रह कहाँ बैठे होते हैं ये उनकी स्थिति पर डिपेंड करता है। पंचम भाव हमारा जो कुंडली होती है उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। ये पांचवा आपका भाव है, 1 2 3 4 पांचवा। पांचवें भाव में इस सूत्र में भी क्लियर लिखा है कि लगन से पांचवें भाव को पुरुष संज्ञक ग्रह देखता हो, वह उसमें स्थित हो तो जातक पुरुष देवता की पूजा करे। सम राशि पंचक में हो और पंचम में शुक्र या चंद्रमा हो, उस स्थान को देखता हो तो स्त्री देवता का आराधना आचार्य ने कहा है। ज्योतिष के आचार्यों ने इष्ट देव की पूजा, हमारा हर किसी का एक इष्ट देव होता है। वैसे तो देव तो सभी पूजनीय हैं, सभी की पूजा की जाती है, लेकिन हमारा एक इष्ट देव होता है जिसे हमें कुछ खास माना जाता है। उसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव में यदि समराशि है या स्त्री ग्रह उसे देखता हो, या तो वहां पर स्थित हो या स्त्री ग्रह की उस पर दृष्टि हो पंचम भाव पर, तो हमारी स्त्री जो हैं देवी वगैरह की पूजा कहीं बताई गई है। आगे बताया भी गया है कि सम राशि पंचम में हो और पंचम में शुक्र या चंद्रमा हो। सम राशि हमारी 2 4 6 है, ये राशियां यहाँ पर पंचम भाव में हो। पांचवा भाव हमारा ये वाला है, इसमें सम राशियां हो, पंचम में हो और सम पंचम में शुक्र या चंद्रमा हो। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह कहे जाते हैं। उस स्थान को देखता हो या इसे देखता हो तो स्त्री देवता की आराधना आचार्यों ने कहा है। पंचम भाव में सूर्य हो तो सूर्य की पूजा करें, चंद्रमा शुक्र हो तो गौरी की पूजा करें, मंगल हो तो कार्तिकेय की पूजा करें, बुध हो तो विष्णु की पूजा करें, बृहस्पति हो तो शंकर की पूजा करें, शनि राहु या केतु इनका पंचम में योग हो या ये पंचम में हो या दृष्टि डाल रहे हो तो अपर देव का पूजन करें। इनके बारे में जातक पारिजात में क्लियर लिखा है कि शन्यादि योगे परान, जो ये बताए गए हैं देव, इनके अलावा इनके अन्य जो है उनकी पूजा करें। यदि आपके पंचम भाव में शनि है तो इसका मतलब सारांश ये निकलता है कि हमारे विद्वान लोगों का कहना है कि हम अपने इष्ट देव का जो विचार है वो पंचम भाव से करें। पंचम भाव में यदि स्त्री ग्रह है या स्त्री ग्रह की दृष्टि है तो हम स्त्री देवों की पूजा करें। यदि पंचम भाव में हमारे पुरुष ग्रह हैं या पुरुष ग्रह की दृष्टि बन रही है, माना कि आप 3 ग्रह हैं, 3 में से 2 की को हम महत्व देंगे, मेजोरिटी किसकी पड़ रही है उसका विचार कर लीजिए। वही हमारे इष्ट देव हैं, उन्हीं की हमें आराधना करनी चाहिए। पंचम भाव मैंने बता ही दिया है। आप कुंडली, जन्म कुंडली में आप जहां फर्स्ट हाउस है उसे एंटी क्लॉकवाइज गिनिएगा, जहां 5 नंबर आ जाए वही आपका पंचम भाव है। और जहां तक देखने की बात है, ग्रहों को सभी को 7वीं दृष्टि, ये पूर्ण दृष्टि मिली हुई है। ग्रह जहां पर भी बैठा होता है उसे आपको 1 नंबर गिनना है। जैसे कि हाँ, ये आपका फर्स्ट हाउस, ये लगन है। जब आप गिनती गिने, मान लो कि आपको यहाँ पर जो है, यहाँ मंगल है, आप सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। मंगल, बृहस्पति और शनि को विशेष रूप से 2-2 दृष्टि अलग से मिली हुई है। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि है। बृहस्पति को 5, 7 और 9वीं दृष्टि मिली हुई है। शनि को 3, 7 और 10वीं दृष्टि मिली हुई है। ये इन्हें अलग से, बाकी ग्रहों को तो सबको
सेवंथ जो सातवीं दृष्टि है पूर्ण दृष्टि है, लेकिन इन 3 ग्रहों को अलग से 2 दृष्टि भी, जैसे चौथी और 8वीं मंगल को अलग से दी गई है। अब ग्रह जहां पर भी होगा आपको ये देखना है, जैसे मंगल यहाँ पे, आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो ये तीसरा 5वां भाव जो है इसको हमने कंसिडर करना है। इसमें देखना है कि यहाँ पर जो है 7 आना चाहिए। जैसे चंद्रमा यहाँ पर है तो आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी दृष्टि आ रही है। यदि चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, मानो कि यहाँ आ जाए, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं दृष्टि आ रही है। चंद्रमा को केवल 7 एक ही दृष्टि मिली हुई है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है। आपको ये जरूर देखना है कि 5वें भाव में, ये 5वां भाव है, इससे जिससे हम पुत्र का विचार करते हैं उसी से ही हम इष्ट देव का विचार करते हैं। यदि उसे ग्रह देख रहा है, यदि स्त्री ग्रह के देख रहा है तो आप स्त्री ग्रह आपके इष्ट देव हैं। यदि पुरुष ग्रह देख रहा है तो पुरुष ग्रह आपके इष्ट देव हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।